इस बंदिश को हम या किसी भी बंदिश को हम अपने तरीके से मज़ेदार ढंग से उसको प्रयोग अलग अलग प्रकार से प्रयोग करके देख सकते हैं। हम भी इसमें वैसे ही करेंगे। इसको अलग अलग प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसके साथ कैसा क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसमें मात्राओं के साथ किस तरह खेल सकते हैं, जो खाली मात्राएं जहाँ पर आ रही हैं, जिधर गैप्स हैं, जो लोग बिगनर हैं और जो प्रोफेशनल हैं दोनों ही इसे बजा सकते हैं। इसे किस तरह लिखना है और सार्वजनिक तौर पर अगर आप इसे बजाते हैं तो इसका एक बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसके बोल बहुत ही ज़ोरदार हैं। तो इसलिए इसको हम शुरू करते हैं। साथ ही साथ इसे हम बजाना भी सीखेंगे और हाथों पर पढ़ंत भी करना सीखेंगे। तो अब इसे किस तरह बजाना है, बजाने का तरीका कैसा होगा कि लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे। तो इस बंदिश को अगर आप झप ताल में किसी दूसरी ताल में कन्वर्ट करना चाहें तो वो तो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे ये समझ में आया है, कि आपको ये समझ में आया है और आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो मैं उस विषय पर आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आपको ये समझ में ही नहीं आया तो उसको बताने का भी कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए इसको आप बहुत ही आसान तरीके से बताया है। इसे आप अगर सीख जाएंगे तो आप इसे अपनी कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। ये 3 ताल की दमदार तिहाई है, एक तरीके से चक्करदार जैसी, और इसके बोल हैं धा धा धिन धिन ना ना तिटे तिटे कत टे कत टे कत धा कत धा कत धा। आ धा धा धिन धिन ना ना तिटे तिटे कत टे कत धा कत धा कत धा। आ धा धा धिन धिन ना ना तिटे तिटे कत टे कत धा कत धा कत धा। ठीक है, ये है इसके बोल। अब इसमें आपको मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, हमने इसको 4-4 मात्राओं में बांधा हुआ है और बीच में आप विभाग इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि अगर आप तबले की जानकारी रखते हैं तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि एक विभाग में 4 मात्रा होती हैं। तो 4 मात्रा में हमने बांधा है, तो हमने एंड में लाइन लगाई है, यहाँ इधर विभाग बनाया है और सब कुछ सिस्टमेटिकली है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपके गुरु ने आपको बताया है, और जो सिस्टम है तो इसमें आप देखिए पूरी मतलब से मात्रा सिस्टमेटिकली लगी हुई हैं, 1 2 3 4। हालांकि इस तरीके से है ऐसे, बट एक के नीचे एक बराबर है इस तरीके से। तो इस तरह जब आप लिखें तो ऐसा ही होना चाहिए कि आप उसको देख के कोई भी इंसान अगर जो इसे सीखना चाहे और उसे तबले का ज्ञान हो, इस नोटेशन भी लिखना आता हो, तो वो देख के आसानी से लिख सके, समझ सके। तो अब इसमें ये भाग को हम समझेंगे, ये भाग क्या है। तो जो बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए ये मैं समझा दूं। देखिए, ये तो समझ में भी आ गया होगा। इसमें आपको धा धा धिन धिन 4 मात्रा है, ना ना तेटे तेटे 4 मात्रा है, मतलब ये एक तरीके से चौगुन में की गति में जा रही है ये पूरी बंदिश। ठीक है, तो 3 ताल आपकी चलेगी इसमें, धा धिन धिन धा, दुगुन दुगुन, और दुगुन में ही करते हुए आप इसको बंदिश को शुरू कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी बंदिश धा धा चौगुन में है। तो देखिए, 1 मात्रा में 4 मात्रा। तो अब ये देखिए, यहाँ पर आते हैं तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप इसको देखिए आराम से। अब देखिए, मैं इसको बोल के फिर से बता देता हूँ। धा धा धिन धिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 मात्रा, ये चौगुन हो गया ना, तो 16 मात्रा एक विभाग में आ गई। तो 16 16 16 16, तो ये चौगुन की गति में जा रहा है। तो चौगुन की गति में जाएगा, तो इसलिए हमने इतना स्पेस लिया है इसमें। तो अब इसके नीचे आप इसको देखिए ध्यान से। तो जब हम इसको पढ़ेंगे धा धा धिन धिन ना ना तेटे तेटे, कैसे होगा ये कैसे बोला जाएगा। अब यहाँ देखना है इसको कैसे बोला जाएगा।
धा धा धिन धिन नाना तिट तिट कत टिकत टिकत धा कत धा आ। ठीक है, तो ये क्या है, धा आ। पहले तो धा में समय लगा, धा, यहाँ हमने दम दिया, फिर आ। तो ये आ क्या है, ये है समय जो खिंच रहा है। ठीक है, इस खिंचे हुए समय को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एस 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 अवग्रह। तो धा आ आ आ आ आ आ आ। तो धा धा धिन धिन नाना तिटे तिट कत टिकत टिकत धा कत धा आ आ आ आ आ आ आ। तो अब हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं कहीं किसी के सामने कि धा आ, ऐसे नहीं, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। तो जो सिस्टम है वैसे कि ये चीज़ छुप जाती है, हमें सीधा ही समय निकालना होता है। तो धा धा धिन धिन नाना तिटे तिट कत टिकत धा कत धा आ, इस तरह होगा। तो अब मैं आपको वैसे बोलकर बताता तो आपको शायद हो सकता है समझ में नहीं आता। तो ये देखिए, इतना गैप देना है, ये देखिए। तो गैप हमें कितना देना है, 3 मात्रा का हमें यहाँ गैप देना है, मतलब 3 अवग्रह का यहाँ गैप देना है, 4 अवग्रह का हमें दूसरी मात्रा में गैप देना है। और ये एक बोल इसमें है, तो अगर हम इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 मात्रा, 4 मात्रा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ तक समझ में ये चीज़ अगर आ गई तो अब आप आगे भी समझ जाएंगे। तो सेम चीज़ ये है। तो ये क्या है, 3 ताल की दमदार दिहाई। तो ये आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी शंका हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे इसको हाथों पर। तो अब इसे हाथों पर कैसे करेंगे, फिर हम बजा कर देखेंगे इसे किस तरह प्रभावशाली ढंग से इसे बजाना है। और अब हम इसे हाथों पर करते हैं। आइए इसे हाथों पे करके देखते हैं। हर मात्रा को देखिएगा ध्यान से, कौन कौन सा बोल कहाँ कहाँ आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। धा धा दिन दिन नाना तिट तिट कत टिकत टिकत धा कत धा आ। धा धा दिन दिन नाना तिट तिट कत टिकत टिकत धा कत धा आ। धा धा दिन दिन नाना तिट तिट कत टिकत टिकत धा कत धा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है और इजी है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और एक बार फिर से देखना चाहें तो देखिए, क्योंकि पढ़ंत का भी अपना अलग महत्व है। कहीं आप सार्वजनिक तौर पर कहीं भी बजाते हैं तो वहाँ पर आपको ये भी करके दिखाना होता है। कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर ये आप जजिस को अच्छा लगे ना लगे एग्जामिनर को, बट वो आपसे पढ़ंत तो सुनते ही हैं। फिर से देखिए, धा धा धिन धिन नाना तिटे तिटे कत टिकत टिकत धा कत धा आ। धा धा धिन धिन नाना तिटे तिटे कत टिकत टिकत धा कत धा आ। धा धा दिन दिन नाना तिटे तिटे कत टिकत टिकत धा कत धा। ये हुई इसकी पढ़ंत। आइए अब इसको तबले पर समझते हैं। जो नोटेशन हमने देखी थी, समझी थी, उसके बोलों को हम इस पर बजाकर देखेंगे। तो मैं अभी आपको एक एक बोल बताऊंगा। जो बिगनर्स हैं, अगर कोई वहाँ वो चीज़ समझ में ना आई हो तो यहाँ आप देख सकते हो। तो था हमारा बंदिश क्या थी, धा धा धिन धिन ना ना टेटे टेटे, मतलब डबल डबल आ रहा है सब कुछ एक तरीके से। धा धा धिन धिन ना ना टेटे टेटे। तो आधे से ज़्यादा जो लाइन है वो तो सेम डबल डबल रिपीट हो रही है। तो बोल जो है 2-2 बार, एक एक बोल 2-2 बार आ रहा है। तो ये बहुत जल्दी याद होने वाली चीज़ है। तो इसको कैसे हम बजाएंगे, धा धा। ठीक है, धा कैसे होता है, धा धा। तो धा पर आपको देखिए प्रेस करना है, यहाँ थोड़ी क्वालिटी भी पैदा करनी है। धा धा धा। ठीक है, अब धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन,
फिर से देखिए, धा धा, धिन धिन, ना ना, तेटे तेटे, क तेटे क तेटे। ठीक है, धा धा, धिन धिन, ना ना, तेटे तेटे, क तेटे क तेटे, कता धा, कता धा, कता धा। ठीक है, तो एक बार अब फिर से देखेंगे, धा धा, धिन धिन, ना ना, तेटे तेटे, क तेटे क तेटे, कता धा, कता धा, कता धा। फिर गैप है, तो फिर से देखिए, धा धा, धिन धिन, ना ना, तेटे तेटे क तेटे क तेटे, कता धा, कता धा, कता धा। आ धा धा, धिन धिन, ना ना, तेटे तेटे क तेटे क तेटे, कता धा, कता धा, कता धा। आ धा धा, धिन धिन, ना ना, तेटे तेटे क तेटे क तेटे, कता धा, कता धा, कता धा, धिन धिन, धा धा। तो ये है, बाद में आपको पूरा लहरे के साथ में बजाकर दिखाऊंगा किस तरीके से आपको करना है। तो इसमें मुझे आपको एक ही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ पतले मान लीजिए, अगर कोई इंसान, कोई तबला वादक, कोई आर्टिस्ट अगर शरीर में कमज़ोर है या कोई शरीर में बहुत अच्छा है, तो एक अभ्यास के ऊपर भी होता है। ये चीज़ एक अभ्यास भी है कि डग्गे का प्रयोग, तो डग्गे में किस तरीके से आपको भर के काम लेना है। तो इसमें धा धा, धिन धिन, ना ना, कत धा कत धा, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आ रही हैं अगर, तो उन चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि धमाका होता है, एक तरीके से धमाका, तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा फ़ायदा उठाना है, इन चीज़ों का भर के लेना है इसको। धा 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 धा, तो धा धा धा, धिन धिन, धिन धिन को बेशक थोड़ा सा हल्के ले लीजिए, बट धा धा को जरा दबा के लीजिए। धा धा मतलब अच्छे से भर के लीजिए उसमें, तब वो बात निकल के आएगी। और कता धा, कता धा, कता धा, तो कता धा में होना चाहिए, मतलब जैसे तोप का गोला फटाओ, मतलब एक तरीके से, जैसे ज्यादा शोर भी नहीं, कानों को अच्छा लगना चाहिए, कता धा, इस तरीके से। तो अगर अब इस एक बात और है, इस चीज को आप, इस बंदिश को अगर आप फास्ट बजाएंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, बट अभी हम इसे नॉर्मल वे में समझ रहे हैं, बट आप इसको अगर फास्ट बजाएंगे, थोड़ा सा अगर आप फास्ट करते हैं, एक थोड़ी सी लय बढ़ाते हैं, तो उतना ये और भी अच्छा लगता है। जैसे देखिए, थोड़ा सा मतलब, तो आप इस तरीके से करके देखिए। अब हम इसको लहरे के साथ करके देखेंगे। एक बार फिर से देखिए।